ये तमाम अभी डेटा आपको 0-0 दिख रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त में ये तस्वीरें बदलेंगी, माहौल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे और तस्वीर करीब करीब 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन वीआईपी सीट्स पर सबकी नजर रहने वाली है। तारापुर, राघोपुर, मोकामा, अलीगढ़, छपरा, लखीसराय, महुआ, इसके अलावा बेगूसराय, बांकीपुर, दरभंगा शहर ऐसे वीआईपी सीट्स हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। मैथिली ठाकुर पर सबकी निगाहें रहने वाली है। शी इज अ यंग सिंगर जो इस बार मैदान में, और उनके सामने दिग्गज नेता हैं आरजेडी के सुपौल, झंझारपुर, फुलरामपुर, छातापुर, हरसिद्धि, सिकटी, दमदाहा, अजमेर, गया टाउन, चकाई, चामूर, बेतिया, ये तमाम वो सीट्स हैं जहां पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये नंबर्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मिथिलांचल के कुल 60 सीटें हैं, वहां पर आज वोटिंग है। देखिए विजय सिन्हा साहब क्या करें, डेप्यूटी सीएम, सुनाते हैं आपको। थे इज अ डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, और इस बार उनकी भी किस्मत दांव पर लगी है। इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, और वहां पर देखना है कि लखीसराय से वो जीत कर आते हैं या नहीं, और आते हैं तो कितने बड़े मार्जिन से। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती होनी है। 38 जिले, 46 सेंटर बनाए गए हैं। 14 ईवीएम्स एक साथ खोले जाएंगे फर्स्ट राउंड में, और 8:30 बजे तक ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 से लेकर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट जो होता है उसका काउंट किया जाएगा, और 8:15, 8, 8:30 तक आपके पास, आपकी स्क्रीन पर हम रुझानों को साझा करना शुरू करेंगे। हमने अपने जो डेस्क है, हमारी जो इलेक्शन डेस्क है, हमने उसको 4 हिस्से में बांटा है। मिथिलांचल, सीमांचल, मगध और कोसी। आपको बता दें मिथिलांचल में कुल 60 सीटें हैं, और जिलों की बात करें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, वैशाली। इसके अलावा सीमांचल के 4 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर करीब 76% मुस्लिम वोट बैंक है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। मगध के 51 जो सीटें हैं जिले, वहां पर 5 है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। कोसी के 13 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, 13 सीटें, माफ कीजिएगा। वहां पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महिला वोट बैंक कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कितना क्रूशियल फैक्टर प्ले किया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए है। साथ ही साथ एनडीए के दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। सुबह 8:15 बजे से आपको पहला रुझान हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद मैदान में, चकाई से सुमित कुमार है, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा है, अमरपुर से जयंत राज है, छातापुर से नीरज कुमार है, बेतिया से रेणु, दमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन। और प्राइम न्यूज पर सबसे पहले हम आपको रुझान आपको दिखाएंगे, साझा करेंगे। कुछ ही वक्त और है, 1 घंटे के बाद तस्वीर। और देखिए विजय सिन्हा इसे डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, और ये प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आज उनकी जीत का डंका बजे। वो चाहते हैं कि जिस सीट से वो खड़े हैं, यानी लखीसराय से दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खड़े हैं, जबकि तारापुर से सम्राट चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम वीआईपी सीट्स पर नजर रहने वाली है, और इस बार रैलियों का रेला भी बहुत जबरदस्त रहा। तस्वीरें देखिए, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हुए विजय सिन्हा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। डेप्यूटी सीएम है। कुछ दिन पहले जब सेकेंड फेज का चुनाव था तो उस दिन उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, गोबर फेंके गए, उनका विरोध हुआ। लेकिन अब तस्वीर क्या होगी बिहार की, क्योंकि 243 सीटों का जो रण था, प्रचंड वोटिंग हुई है, और दोनों फेज में, पहले फेज में 65% वोटिंग, दूसरे फेज में करीब करीब 70% वोटिंग। तो ये बढ़ा हुआ जो मार्जिन है, ये किसके हिस्से में जाएगा, किसकी किस्मत चमकेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स आपसे साझा कर देते हैं। 2020 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। जेडीयू के खाते में 43 सीटें, बीजेपी को 74, वीआईपी को 4, हमको 4, और जो कुल जमा 125 सीटें मिली थी 2020 में एनडीए को। महागठबंधन की बात करें, 110 सीटें महागठबंधन के हिस्से में गई थी। आरजेडी 75, आईएनसी 19, सीपीआईएमएल 12, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, और टोटल जो जमा 110 होता है। और 2015 की बात करें, महागठबंधन को कितनी सीटें गई थी वो आपके लिए जानना जरूरी है। आरजेडी 80, जेडीयू 71, कांग्रेस 27, और एनडीए की बात करें तो कुल 58 सीटें 2015 में एनडीए खाते में गई थी। और बहुत मुश्किल से वो सरकार बनाने की कोशिशें एनडीए ने की, लेकिन वहां पर कोशिशें नाकाम रही। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार होंगे मेरे साथ, अजय होंगे, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूजा जैन मेरे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा आशीष सिंह जी मेरे साथ होंगे, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही साथ मेरे रिपोर्टर सुरजीत भी मेरे साथ जुड़ेंगे, दीपांकर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इन तमाम चीजों को आपको बताने दिखाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। देखिए विजय सिन्हा पूजा पाठ करते हुए, और यही सोच रहे होंगे कि आज का दिन उनके लिए एक इंपॉर्टेंट दिन हो, वो जीत कर आए। हालांकि जिस सीट से वो लखीसराय से खड़े हैं उस पर वो कई बार जीत कर आए हैं, 15-20 सालों से वो विधायक हैं। और विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, लेट्स लुक एट दैट। लोकतंत्र के महापर्व का आज
सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए बड़ा शुभ होगा और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। और मैं भी जा रहा हूं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस पाठ करते हुए तड़के वो मंदिर पहुंचे हैं और वहां से वो निकलेंगे अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में। लेकिन उन तमाम दर्शकों को जो अभी जुड़े मेरे साथ, उनको बता दें 38 जिले, 40 सेंटर्स बने, 14 ईवीएम खुलेंगे हर राउंड में और 8:30 बजे से ऑलमोस्ट 8 सवा 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट्स की होगी, जो 8 बजे शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो समय हो रहा है वो 7:10 हो रहा है। 1 घंटा 40 मिनट और बचा है जब सबसे पहले पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबकी निगाह वीआईपी सीट्स पर रहने वाली है क्योंकि वीआईपी सीट्स बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। टैलीज आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, अभी 0-0 है, लेकिन जैसे रुझान आएगा विल अपडेट दैट टैली फॉर यू। लेट्स गो अक्रॉस टूवर्ड्स फील्ड। मेरे सहयोगी सुरजीत इज ज्वाइनिंग फ्रॉम पटना, दीपांकर मेरे साथ है भागलपुर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और एक बड़ा पैनल मेरे साथ है गेस्ट का। विजय नारायण सिंह जी होंगे, अजय जी होंगे, पूजा जैन मेरे साथ होंगी, इसके अलावा आशीष सिंह जी मेरे साथ होंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं सुरजीत के पास जाता हूं। सुरजीत, इट्स अ बिग डे फॉर बिहार। बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज सबकी निगाहें रहने वाली हैं तमाम उन वादों पर, तमाम उन इरादों पर, तमाम उन कोशिशों पर, तमाम उन तैयारियों पर जो 243 सीटों के लिए नेता लगातार करते आए। सुरजीत जी बिल्कुल, आज जो है तमाम जो चुनावी महासमर चल रहा था और उसका आज परिणाम का दिन है, तो निश्चित तौर पे आज तमाम राजनीतिक दल है, चाहे महागठबंधन की हम बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तमाम जो दल के हैं नेता आज चुनाव परिणाम के इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे अगर एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अगर एग्जिट पोल बनते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एनडीए की यहाँ पे सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कल जिस तरीके से आरजेडी के जो है एमएलसी सुनील सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है और जो कहा है कि अगर चुनाव आयोग इस बार कुछ भी हेराफेरी करता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो हालात होंगे वो कहीं न कहीं से नेपाल की तरह होंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर कहा जाए तो विपक्ष में हताशा अभी से ही दिख रही है, अभी तक परिणाम आने शुरू नहीं हुए हैं और हताशा का दौर उधर शुरू हो गया है क्योंकि इस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल उठने अभी से शुरू हो गए हैं, ईवीएम पे सवाल शुरू हो गए हैं। तो अगर परिणाम एग्जिट पोल की तरह आएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अभी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी और विपक्ष तो ईवीएम का रोना अभी से शुरू कर चुका है। चलिए बहुत आप साथ रहिए। सुजीत, आई कम बैक टू यू। दीपांकर मेरे साथ हैं, इज जॉइनिंग फ्रॉम भागलपुर। दीपांकर, भागलपुर भी बहुत इंटरेस्टिंग है विधानसभा चुनाव के वोटिंग के लिहाज से। वहां पर क्योंकि जो एग्जिट पोल्स थे उसमें क्लीन स्वीप एनडीए को दिखाया जा रहा है। एक डीबी का सिर्फ एक एग्जिट पोल था जो बता रहा था कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके 17 जो पोलिंग एजेंसीज थी जिन्होंने सेफोलॉजिस्ट जिन्होंने डेटा बनाया है और जिन्होंने रिसर्च की है, तो 17 एजेंसीज का सर्वे ये कह रहा है कि वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस इलाके में आप है वहां पर क्या गहमा गहमी है, क्या तस्वीरें आपके पास हैं, क्या किसी नेता से आपकी सुबह सुबह बात हुई है? दीपांकर जी, निश्चित रूप से यहाँ पे एनडीए की ही जो बढ़त दिखती हुई आ रही है और हालांकि आरजेडी भी दावों के बने जा रहे हैं। दोनों ही पक्की ओर से जो है आगे पीछे चल सकते हैं। बिहार के भागलपुर में जिस स्थिति बनी, बिहपुर में बनी हुई है, वहाँ कुमारी लैंड ज्यादा बहुमत से जीतते थे, लेकिन अभी वहाँ पे जो है निश्चित रूप से जो है तनातनी है और कुछ ही वोट से जो है आरजेडी निकल सकती है। यहाँ वही स्थिति है। या एनडीए के शोभानंद मुकेश जी हैं, वो उनकी बढ़त तेज है, लेकिन आरजेडी के रजनीश कुमार जो है वो आगे निकल सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी दोनों में तनातनी कुछ ही वोट से जीत हार होगी। जी ठीक है दीपांकर, स्टे विथ मी, आई एम गोइंग अक्रॉस टुवर्ड्स पूजा जैन जी। गुड मॉर्निंग पूजा।
इट्स अ बिग डे फॉर बिहार। आशीष सिंह जी भी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टुवर्ड्स पूजा। पूजा जी, अब हम डिबेट में नहीं मिल पाए पिछले एक हफ्ते में, वी वर नॉट टुगेदर ऑन डिबेट। लेकिन पूजा जी, अभी जो सर्वेज आए हैं और पोलिंग सर्वेज में पिछले एक हफ्ते से स्टडी कर रहा हूँ, कल एक मैंने डिबेट भी की एग्जिट पोल पे, इतना खतरनाक मार्जिन, इतने बिगड़ बम्पर नंबर्स एनडीए को दिए हैं। 17 एग्जिट पोल्स में दे आर मेकिंग एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार। हाउ डू यू सी इट पूजा जी? मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है ना, इस बार बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए वोट हुआ है। राइट। और नो डाउट वो मुद्दे वो जो हैं बहुत ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, लगातार जिस तरीके से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं उसको देखते हुए बनाया गया है ये सारी चीजें जो वोट किए हैं लोगों ने। शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता है, युवा वर्ग का पर गुस्सा भी है। मतलब उनका मतलब मेरा कहने का ऑल ओवर ये है कि भाई देखिए, एग्जिट पोल जो है ना वो तस्वीर संकेत देती है कि भाई एग्जैक्टली ये आगे आने वाला जो आज रिजल्ट जिस तरीके से डिक्लेयर होंगे, वो बिहार की जो जनता है वो बहुत ड्रास्टिक लेवल पे चेंज चाहती है। और डेफिनेटली मुझे लगता है होगा, उस बार बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं अपने वोट के प्रति, अपने राइट के प्रति, लास्ट टाइम से ज्यादा इस बार इसलिए भी वोट पड़े हैं कहीं ना कहीं कि बिहार की जनता एक्चुअल में चेंज चाहती है, वो बेसिक लेवल पे चेंज चाहती है। और मुझे लगता है कि एनडीए के सानिध्य में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जहाँ पे बिहार की जनता जागरूक हुई है अपने अधिकारों को लेकर के। नो डाउट कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट्स आने वाले हैं, तभी हम लोग भी अच्छा कुछ देख पा रहे हैं। जी ठीक है पूजा, स्टे विथ मी। आशीष सिंह जी, इस बार की जो एग्जिट पोल्स हैं, मुझे याद है जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए देश के, तो उस वक्त जो एग्जिट पोल्स आए थे बिल्कुल अपोजिट थे। कांग्रेस की सरकार बन रही थी, नंबर्स 300 प्लस आ रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए, जब काउंटिंग शुरू हुई, तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया अक्रॉस पैन इंडिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बार के एग्जिट पोल 17-18 जो एजेंसीज हैं वो एनडीए की सरकार बना रही हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यू नो बिहार वेल देन एनीबडी एल्स। तो आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होने वाले, या आपको लगता है ये कुछ टर्न अराउंड हो सकता है, कुछ पलटा पलटी हो पाएगी? सिंह साहब देखिए, अमित जी आपने शुरुआत की कि अमित जब पहली बार मोदी जी सत्ता में आए थे तो क्या एग्जिट पोल आया था। तो आप देखिए ना कि पिछली बार भी जब एग्जिट पोल आया था 2024 का, तो किस प्रकार कोई हंस रहा था और कोई रो भी रहा था एग्जिट पोल अपने निकालने के बाद कि सत्ता कितनी 400 कितनी लोगों ने सीटें दी थी और कितनी सीटें आई एनडीए को। देखिए, एग्जिट पोल पे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, और बिहार में तो एग्जिट पोल का लगभग हर बार उल्टा पड़ा है। बिहार के एग्जिट को आप अगर मिलाने का प्रयास करेंगे तो लगातार बदलता हुआ एग्जिट पोल आपने देखा है। और इस बार जो एग्जिट पोल अभी आया, जो पहली बार जो एग्जिट पोल आया, तो 10-15 कंपनियां जो आपको दिखी, उसमें 7-8 कंपनियां जो फर्स्ट टाइमर एग्जिट पोल जो फर्स्ट टाइम कर रही है, कभी एग्जिट पोल किया नहीं। और कल जो आया एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, आप उनको भी देखिए, लगता है कि वो गणित बना दिया है पूरा, उन सभी को मिला के एक अंक गणित तैयार किया गया। आप उसको समझने का जब प्रयास करिएगा, क्योंकि आप देखिए, हम लोग पीएचडी किए हुए हैं और पीएचडी कराते हैं बच्चों को, तो देखते हैं एक सैंपल साइज होता है, एक क्षेत्र होता है, क्योंकि आप 50 या 1 लाख का तो सैंपल कहीं नहीं लेते हैं। संभव नहीं है कि उस एग्जिट एकदम कंफर्म आप कर दीजिए कि वही सच्चाई है। लेकिन उसी के अनुरूप अगर बात करें, मान लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ जब इसको हम समझने का प्रयास करें इस चुनाव को, तो जिस प्रकार से मैं कहता हूं महिला और युवा, इस दो संदर्भों से समझिएगा कि जिस प्रकार इस बार युवाओं का रुझान देखने को मिला है। आप चले जाइए, महागठबंधन की रैली हो या एनडीए की रैली हो, दोनों की रैलियों में युवाओं का बहुत मजबूत बोलबाला रहा है। और एक युवा वर्ग लाठी खाया है, जो नौकरी के लिए तड़पा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिलाने का प्रयास किया है। तो तेजस्वी की तरफ बहुत उम्मीद से दौड़ रहा था, और वोट में कितना तब्दील होगा ये तो अभी 1 घंटे के बाद पता लगना चालू हो जाएगा। लेकिन एक सच्चाई जो हम लोगों ने देखी जो मिलाई, वो ऐसा वोट बैंक था कि 18 से 30 वर्ष का वोट बैंक इस बार सबसे अधिक संख्या में है। फर्स्ट टाइमर वोटर की संख्या सबसे अधिक है। आप देखिए, मैं एक चंपारण का आपको एक क्षेत्र लेता हूँ, 21 सीट है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मिला के। पिछली बार उसमें 18 से 17 सीट एनडीए जीती थी, इस बार वहां पे बाई हाफ होता हुआ दिख रहा है। आप चले जाइए सीमांचल, आप सर्वे में मिलाइएगा या ऐसे भी अदरवाइज भी आप करिएगा, सीमांचल के क्षेत्र में देखिएगा 24 सीट है, 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, 7, 6 और 4 सीटें हैं वहां पे, 24 सीटें हैं। लेकिन इस बार भी वहां लगता है कि पिछली बार जिस प्रकार से एनडीए को आ गया था, आज वहां पे बहुमत है।
इस बार वैसा नहीं लग रहा था। और MIM के जो वहाँ गठजोड़ था वो लोग निकल के चले गए थे बाद में तेजस्वी के पास, मतलब RJD के पास। तो मुस्लिम मतदाता भी जो है वह देख रहा है कि नहीं, जो बूथ हो, जो सशक्त हो, मैं उसी के पास जाऊं। तो 2-3 पैटर्न है। आप इधर शाहाबाद के इलाके में आ जाइए, शाहाबाद के इलाके को देखिएगा तो वहां पे RJD बहुत मजबूत है। हाँ, इस बार ये दिख रहा है कि महागठबंधन मजबूत है, लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि NDA वहां पे मजबूती से काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है आशीष जी, नकार नहीं सकते। ठीक है आशीष जी, स्टे विथ मी, पूजा जी प्लीज स्टे विथ मी। और एक बड़ा पैनल हमने बनाया, एक बड़ी टीम हमने बनाई है। मेरे से ये पूजा मोहन पांडे आपको न्यूज सेंटर में दिखाई देंगे, जहां पर हमने 4 डेस्क बनाई है, जहां पर मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी और मगध में हमने बांटा है। वहां की हर सीट, विधानसभा सीट के एनालिसिस हम पूजा मोहन पांडे के जरिए समझेंगे। जहां पर एक बड़ा पैनल, जहां पर गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं, वहां पर हम जाएंगे, वहां से आपको डिटेल बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी श्रुति भी हैं, और श्रुति पूरा एक वॉल ग्राफिक्स उनके पास है, वो उसके इंचार्ज हैं, और वो आपको तमाम जो रुझान, तमाम जो नतीजे हैं उसकी डिटेल आप तक पहुंचाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, एक बड़ा पैनल में मेरे साथ है, विजय नारायण सिंह जी होंगे, अजय जी होंगे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूजा जैन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, आशीष सिंह जी भी हैं मेरे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 38 जिले, 46 सेंटर्स बनाए गए हैं। हर राउंड में 14 ईवीएम्स खुलेंगे, और करीब 8, साढ़े 8 बजे के, 8:15 से 8:30 के बीच जो पोस्टल बैलेट्स हैं, पोस्टल बैलेट ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अभी जब हम आपको दिखा रहे थे, अभी जब आपको जो टैलीज दिखाई दे रही हैं, वो टैलीज बता रही हैं कि बीच 0-0 है, लेकिन उसके बाद इन टैलीज पे नंबर्स आएंगे। पूजा मोहन पांडे के पास चलते हैं। पूजा मोहन पांडे मेरी सहयोगी, जहां पर एक गेस्ट का बड़ा पैनल है, वो वहां पर हमें इंफॉर्मेशन देंगे। पूजा, आई कैन सी यू, आप मुझे दिख रही हैं तस्वीरों में। आज वहां से क्या एक्शन रहेगा पूजा आपके पास से? बिल्कुल, देखिए अमित, 2616 उम्मीदवार जो 2 चरणों में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे थे। 2 चरणों में बिहार के चुनाव हुए, बम्पर वोटिंग हुई है। 67% से ज्यादा वोट पड़े हैं, और यह इतिहास में पहली बार है 2005 से लेकर आज तक, या उससे भी पहले की बात की जाए। 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया, और ग्राउंड पर तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। यहां पर हमारे साथ में विजय नारायण जी मौजूद है। मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मिथिलांचल से लेकर मगध तक हर तरफ उठापटक नजर आ रही है। मिथिलांचल कह रहा है कि NDA की सरकार बनेगी, तो मगध में डामाडोल स्थिति नजर आ रही है, और मगध के अंदर कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, जिस तरीके की फाइट इस बार देखने को मिली है, और हमने टैगलाइन दी बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, तो बाहुबल भी नजर आया। दुलार चंद की हत्या हो गई बीच इलेक्शन के दौरान ही, जिस दौरान पूरी कैंपेनिंग चल रही थी। उसके बाद चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके के चुनाव नतीजे इस बार नजर आएंगे? लग रहा है कि बीजेपी स्विंग कर सकती है, लग रहा है कि NDA की सरकार बन सकती है, लेकिन हमें लोकसभा के जो रिजल्ट है उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा के एग्जिट पोल्स में भी इसी तरीके की चीजें सामने आई थी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि कोई कहता है कि नहीं ये स्विंग हो रहा है, एक तरफा चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक तरफा चुनाव है। जैसे कि पिछला चुनाव था कि बहुत कांटे का टक्कर थी। इंडिया गठबंधन यानी कि RJD का जो गठबंधन था वो मुश्किल से 12,000 वोटों से हारा था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, और बिहार का एक इतिहास बताता है कि जब भी मतदान बढ़ा है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये कोई नियम नहीं होता। यदि इतिहास अपने को दोहराता है तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन भी हो, या हो सकता है कि इतिहास गलत भी साबित हो। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो कांटे की टक्कर है, थोड़ी देर हमें इंतजार करना चाहिए। स्थितियाँ धीरे धीरे साफ होती हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आऊँगी सर। RJD और तमाम ऑफिसर्स के बाहर पोस्टर लगने शुरू हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जिस पोस्टर ने आकर्षित किया वो था JDU कार्यालय के बाहर 25 से 30 नीतीश। क्या लगता है NDA की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूर चुनाव लड़ा, सभी लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन क्या वाकई नीतीश जी ने देखिए अपने पूरे कार्यकाल में मैं तो कहूँगा उनका जो 2005 के बाद का पहला कार्यकाल था वो तो बेस्ट था, उसमें कोई दो राय नहीं। बाद में नीतीश जी थोड़ा समझौतावादी हो गए, और उनके जो साथी लोग थे या उनके साथ जो अन्य दलों में उस तरह के लोग थे जिनकी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी,
उन लोगों ने ज़रूर उनकी सत्ता पर कुछ न कुछ डेंट पहुंचाया है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि मैंने 25 साल बाद करीब बिहार की यात्रा की थी अभी इसी फरवरी में, तो मैंने एक बुनियादी बदलाव देखा। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि ये वही बिहार है जिसको मैंने 1994-95 में देखा था, क्योंकि सड़कों का जाल था और सड़कों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी और मार्केट बाज़ार जहाँ लोग डर के मारे पहले अपनी दीवारों पे चूना नहीं कराते थे, मतलब वाइट वॉश नहीं कराते थे, वो शहर जो है उनके बाज़ार जो हैं वो जगमग थे, भीड़ थी, रौनक थी। लेकिन अब चुनाव में ये सारी चीज़ें कितना काम करती हैं नहीं करती हैं इस देश के सर अगर मैं वोटिंग परसेंटेज पे जाऊं, वोटिंग परसेंटेज को देख करके आपको क्या लगता है कि छठ पूजा इस बार पड़ी चुनाव के आसपास, वो टाइमिंग, क्योंकि लोगों ने सोचा जब छठी मैया को प्रणाम करने आ रहे हैं तो वोट दे करके ही जाते हैं, वो टाइमिंग कितनी ज्यादा काम करी है इस बार? छठ मैया बिहार की जातीय राजनीति में उतना ही महत्व सभी के लिए रखती हैं जितना वो एनडीए के लिए है या इंडिया गठबंधन के लिए है, क्योंकि छठ पूजा में जाति का बंधन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, सब लोग मिलजुल कर उस पूजा को मनाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब दूसरी बात ये मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि देश के चुनाव में नेता तमाम तरह के वायदे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे वायदे लगभग भूल जाते हैं। और बिहार के चुनाव को और बिहार में चुनाव में बिहार के लोगों को इस बार यह तय करना है कि उनका मुद्दा क्या था। ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि वो जनसुराज को वो खारिज करते हैं तो क्यों खारिज करते हैं, और जनसुराज के अगर मुद्दों के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पे कि ये बड़ा बदलाव दिखेगा। हालांकि जितने अभी तक एग्जिट पोल या इस तरह के जो विशेषज्ञों की राय आई है उसमें जनसुराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसको जीरो लगभग 1, 2, 3 सीट 4, 5 सीट लोग दे रहे हैं। तो ये एक तरह से एक, लेकिन अगर सर जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज ने भले ही अपने कैंडिडेट ज्यादातर सीटों पे उतारे हों, लेकिन जितना मैं इस कैंपेनिंग को उनकी और स्ट्रैटेजी को समझ पाई थी, उनका फोकस कुछ चुनिंदा सीटों पर ही था और उसी के लिए वो टफ फाइट कर रहे थे। जबकि ग्राउंड के अंदर उन्होंने अपने कैंडिडेट बहुत सारे उतार रखे थे, लेकिन कुछ ही सीटों पर उस लेवल की फाइट नजर आई जिसको हम पीके वर्सेस अदर्स कह सके। बिल्कुल, कई ऐसी सीटें हैं और इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए, मैं उनकी इस बात के लिए सराहना करता हूं कि राजनीति में वो अच्छे लोगों को, शिक्षित लोगों को, सभ्य लोगों को, शालीन लोगों को, जिनकी अपनी एक मर्यादा है, जिनकी एक प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो आमतौर पर कभी भी राजनीति में सीधे शामिल नहीं होते थे। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि उन्हें वो माफिया, गुंडे, बदमाश, अनपढ़, जाहिल लोग चाहिए या शिक्षित और सभ्य समाज के लिए ऐसे उम्मीदवार चाहिए। इसकी परीक्षा अब ये कर रहे हैं। लेकिन आपको श्रुति से भी मिलवा दें। श्रुति ग्राफिक्स वॉल पर हमारे साथ हैं। श्रुति पूरे नंबर्स, पूरे डेटास आपको बताएंगे कि आखिरकार आने वाले कुछ पलों में किस तरह से अब ईवीएम जब खुलेगा, पोस्टल बैलेट के जब काउंटिंग शुरू होगी, तो श्रुति बताएंगे। श्रुति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमित। देखिए अब बिहार का बाजीगर कौन होगा, कुछ ही मिनट है, कुछ ही घंटे में जो तस्वीरें हैं रुझान की तो आ ही जाएगी, कुछ ही घंटे में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है जैसे जैसे तापमान में तपिश आएगी, जो नतीजे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो नतीजे हैं वो सभी के सामने को। लेकिन साल 2015 में क्या कुछ नतीजे रहे थे, साल 2020 के नतीजे क्या कुछ रहे थे, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या कुछ उस वक्त का समीकरण था, क्या कुछ वहां पर सिचुएशन था, उस वक्त की जो परिस्थिति। देखिए एनडीए 58 सीटें, महागठबंधन 178 और अदर जो पार्टी थी उन्हें 7 सीटें यहां पर मिली थी। उस वक्त का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था और मुझे लगता है कि भाई दर्शकों को ये बात समझना चाहिए, इस बार का जो मुकाबला है, साल 2025 का जो मुकाबला है और साल 2015 का जो मुकाबला है, वो दोनों ही बहुत अलग है। साल 2015 में महागठबंधन की जो टीम थी उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की पार्टी थी और हमेशा से कहा जाता रहा, यही वो क्या कहते हैं, ये जो आंकड़ा है एनडीए 125, महागठबंधन 110, अदर पार्टी जो है वो 8 है। साल 2020 का ये डेटा है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस वॉल पर है। इसको दो तस्वीरें, साल 2015 जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की पार्टी थी और हमेशा से कहा जाता रहा बिहार की सियासत में कि नीतीश जिसके साथ है
पार्टी और सियासत में पटना की गद्दी पर वही पार्टी विराजमान होती है, वही गठबंधन विराजमान होता है। और साल 2020 में जब नीतीश एनडीए के साथ बैठते हैं, 125 सीटें एनडीए के खेमे में, महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट जाता है। हालांकि बेहद कांटे की टक्कर साल 2020 में रही थी। और अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग की बात बार बार की गई, क्या ये बम्पर वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी है या फिर ये समर्थन में है नीतीश कुमार की? क्योंकि महिलाओं की जो कतार नजर आई, तस्वीर बेहद दिलचस्प थी। एनडीए का जो खेमा है वो उत्सुक है, उत्साहित है, कह रहा है कि यही वो दावा है, यही वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि महिलाएं अब नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। देखिए ये पूरी टैली है, ये पूरा ग्राफ है, आप समझ सकते हैं। साल 2020 का ये ग्राफ है और 125 एनडीए जीत के लाती है, महागठबंधन 130, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है आरजेडी पार्टी। 75 सीटें साल 2020 में आरजेडी को मिलती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर ही सिमट जाती है। उसके बाद जब 2020 के बाद कुछ जो ऐसे विधायक होते हैं वो पाला भी बदल लेते हैं, एनडीए में भी शामिल हो जाते हैं। अदर को 8 पार्टी मिलती है। लेकिन इन सब के अलावा साल 2020 के बाद जब 2025 में लौटते हैं, वीआईपी जो है अब जो पहले एनडीए में थी अब वो महागठबंधन के साथ है। एलजेपी जो है चिराग पासवान की पार्टी अब वो एनडीए के साथ है। सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने ही साल 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को दिया था। ओवर टू यू अमित। नंबर ऑन अ वॉल एंड इट्स वेरी क्रूशियल। श्रुति जो नंबर्स आपको बता रही 2015-2020 का डेटा उन्होंने बताया किसकी सरकार उस वक्त बनी थी, 2020 में हालते हाजरा क्या था, 2015 में हालते हाजरा क्या था। लेकिन उन तमाम दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इट्स अ बिग डे फॉर बिहार। 38 जिले, 46 सेंटर्स बनाए गए हैं, 243 सीटों का रण है और आज देखने वाली बात होगी कि कौन जीत कर आता है, किसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी जो बयान आ रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम बम्पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जेडीयू कह रही है कुछ घंटे और रुक जाइए, सुशासन की सरकार होगी। विजय सिन्हा जो कि डेप्यूटी सीएम है बिहार के, जब वो पहुंचे थे वहां पर, तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा विश्वनाथ का उन्होंने जलाभिषेक किया और वो करने के बाद उन्होंने कहा कि हम जीत कर आ रहे हैं। आप समझिए कि बिहार का जो इस बार का इलेक्शन है ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इस बार के जो सर्वेज हैं वो बताते हैं कि 17-18 सर्वेज ये प्रूव कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार आने जा रही है। मेट्राइज कहता है 146 से 168, चाणक्य कहता है 130 से 138, पोल डायरी कहती है 184 से 138। इसके अलावा प्रजा पोल के डेटास कहते हैं कि एनडीए को 186 सीटें मिलने जा रही है। पोल स्ट्रेट कहता है 133 से 148। टीआईएफ रिसर्च के डेटास में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे 145 से 163। पीपल इनसाइट कहता है 133 से 148, ह्यूज नंबर्स। और डीबी लाइव एग्जिट पोल सिर्फ एक ऐसा पोल था जिसमें एनडीए गठबंधन को सबसे कम नंबर्स मिले हैं, 95 109 और इंडिया गठबंधन को 130 144। समझिए 4 जो बहुत अहम फैक्टर हैं बिहार में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, मगध के जो इलाके हैं वहां पर आज के जो डेटा है बहुत क्रूशियल हो जाएंगे। 60 सीटें मिथिलांचल में हैं, 24 सीटें सीमांचल में हैं, मगध में 51 सीटें आती हैं। कोसी की बात करें तो वहां 13 विधानसभा सीटें हैं। और इस बार जो सीमांचल का रण है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहां पर मुस्लिम फैक्टर इज गोना प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि वहां पर अब ओवैसी साहब ने जमकर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और अब इसकी वजह से वहां पर आरजेडी की मुश्किलें जरा बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बताएं, हम लगातार सबसे पहले जैसे रुझान आएंगे सबसे पहले हम आपको वो डेटा, वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। अभी जो टैलीज हैं आपको 0-0 दिख रही हैं, बॉटम में भी, आपके लेफ्ट सेंटर में भी और राइट सेंटर में जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कैंडिडेट्स की, 2 वीआईपी सीट्स जहां पर एक तेज लड़ाई है। फटाफट बता देता हूं उन दर्शकों को जो अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये, तारापुर से उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी इज फाइटिंग। राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मैदान में है जिनका श्योर विन नजर आ रहा है। मोकामा से दुलार चंद यादव की हत्या के बाद वहां पर बहुत क्रूशियल हो चुका है, लेकिन सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और अनंत सिंह वहां से मैदान पर हैं। अलीनगर सीट इज वेरी क्रूशियल, यंग सिंह एंड पॉलिटिशियन मैथिली ठाकुर इज फाइटिंग फ्रॉम देयर, लेकिन वहां पर उनका जो सामना है विनोद मिश्रा जी से, आरजेडी के, इज ए वेरी ओल्ड पॉलिटिशियन। इसके अलावा छपरा सीट बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है, खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी एक्टर सिंगर है वो वहां पर मैदान में है। हालांकि यहां त्रिकोणी मुकाबला, निर्दलीय राखी गुप्ता भी वहां पे बड़े नंबर्स मार्जिन के साथ लगातार जीतती आई हैं। इसके अलावा लखीसराय से बात करें
तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में है। महुआ से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में है। वहां पर आरजेडी ने उनके खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2020 में। यहां पर कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस के अमिताभ भूषण से है। बांकीपुर सीट की बात करें, बीजेपी के नितिन नवीन लगातार यहां जीतते आ रहे हैं और उनका सीधा सीधा मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। दरभंगा शहर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वहां पर मिथिलांचल की सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में, हालांकि लगातार महागठबंधन के लोग ये कहते रहे हैं कि इनका जीतना बहुत मुश्किल है। आई गुड अक्रॉस टुवर्ड्स माय गेस्ट विजय नारायण सिंह जी वहां पर हैं, अजय सिंह जी मेरे साथ हैं, पूजा जैन मेरे साथ है, आशीष सिंह जी हैं। पूजा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? पूजा जी, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? ठीक है पूजा, महिला किंग मेकर्स की मैं बात कर रहा हूं। चुनावी साल का डेटा है, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए रिट्रेट करूं। 2020 में करीब 70% 71% पुरुषों ने वोट किया था। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज वाज 53.3 माइनस 17%, मतलब 17% कम महिलाओं ने वोट किया। 2005 में आंकड़ा 47 का था पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए करीब 45% था, माइनस 2% की बात थी। इसके अलावा 2010 की बात करें, 51% पुरुषों ने वोट किया था, महिला 60% थी, 7% वोटिंग पैटर्न बढ़ा है। 2020 की बात करें तो 54% पुरुष और करीब 60% महिलाओं ने वोट किया, जो कि 5+% है। इस बार जो मेरा अंदाजा है पूजा, द नंबर्स आई एम ट्रैकिंग, द स्टडी आई एम डूइंग, मुझे लगता है कम से कम 12-15% इस बार जंप आएगा महिला वोट बैंक में। पूजा जी 70 अमित, जो है इस बार महिलाओं ने जो है बिहार की जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, इस बार में 71.6% वोटिंग की भागीदारी दर्ज की है। सो इट्स, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे उन्होंने अपना जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं अवेयर हुए हैं महिलाएं भी। ऐसा नहीं है, जब भी हम ये देख पा रहे हैं कि एनडीए पूरी संभावनाएं जो है एनडीए की जीत की नजर आ रही है इस बार, क्योंकि 121 से लेके 141 सीटें मिलने की संभावनाएं जो है सर्वे के अकॉर्डिंगली बताई गई है एनडीए को। और जो महागठबंधन है वो 70 से 90 सीट्स के बीच में अनुमान किया जा रहा है कि ये इतना महागठबंधन लेकर के आएगा। तो मेरा ये खुद का भी यही मानना है कि जिस तरीके से बिहार में चेंजेस जो नजर आ रहे हैं वोटिंग को लेकर के, वो बहुत ड्रेस्टिक चेंज है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिहार की जनता ने जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, ये इस चीज का संदेश उन्होंने दे दिया है कहीं ना कहीं जनता ने, कि वो सिर्फ अब वादों की बात नहीं कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एनडीए भी जीत हो सकता है कि जो हम लोग पोल पे देख पा रहे हैं वो ना हो करके महागठबंधन जीत जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को युवाओं की जो उम्मीदें हैं उन पे कहीं ना कहीं खरा उतरना होगा आने वाले टाइम में। और वो कहीं ना कहीं उम्मीदों से भागने का मौका उनको नहीं देंगे कि हाँ भाई, जो युवाओं ने सोचा है, जो डिसाइड किया है, वो सरकार को करना पड़ेगा। सरकार बेशक से महागठबंधन की बने या एनडीए की बने, लेकिन जो वोटिंग पोल से अनुमान लगाया जा रहा है वो एनडीए ही, हम लोग देख पा रहे हैं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक होता है, थोड़ा बहुत बैलेंस हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर हमें एनडीए निकल के सर्वे में आ रहा है तो एनडीए की ही जीत होगी, इस चीज का कंफर्म है। और राजनीति में हमेशा मुझे ऐसा भी लगता है कि सरप्राइज की गुंजाइश रहती है, तो सरप्राइज कुछ भी हो सकते हैं, एनडीए भी हो सकता है और वो फिर महागठबंधन भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई एनडीए ही जीतेगा तो महागठबंधन ही जीतेगा। ये सरप्राइजिंग है और गुंजाइश हमेशा रहती है। सो मुझे ऐसा लगता है बिहार इस बार सिर्फ सरकार नहीं चुन रहा है, बिहार अपने भविष्य का मॉडल भी कहीं ना कहीं चुन रहा है। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। और इसलिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ के उन्होंने भी वोट किया है। 71% मायने रखता है बिहार की महिलाओं के लिए वोट करना, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि 50 और 40 के रेशियो में ज्यादा रहता था 100 आउट ऑफ 100। 70 तक तो कभी गया नहीं है। अगर हम पास्ट में देखते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ठीक है पूजा, यू आर टेलिंग अस, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आशीष सिंह जी भी मेरे साथ। आशीष जी, वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और 0.03% का फर्क था महागठबंधन और एनडीए में। 2020 का डेटा मैं आपको बताऊं, आरजेडी के हिस्से में करीब 23% वोट शेयर किया था, बीजेपी के हिस्से में 20 था, जेडीयू के 16 था, कांग्रेस के 10 था। ओवरऑल वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो 0.03% था, एनडीए को गया था 37.26%, महागठबंधन हैड 37.23%। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।
इस बार जैसे पूजा कह रही हैं कि एग्जिट पोल पूरी तरह सही नहीं होती, लेकिन एवरेजिंग करूं अगर मैं, तो जो एवरेज निकल रहा है आशीष भाई, वो 135 से 140 के बीच का एनडीए का निकल रहा है। किसी ने 180, 160, 190 तक लोगों ने दिया एग्जिट पोल में एनडीए को, बट एवरेज कल मैं कैलकुलेट कर रहा था तो नंबर्स आर गुड। 135-40 इज अ गुड नंबर फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन बिहार। 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो अगर एवरेजिंग भी करें तो भी एग्जिट पोल तो एनडीए को क्लीन स्वीप दे रहा है। आशीष सिंह जी, बिल्कुल सही कहा कि अगर एवरेजिंग भी करें तो उनको इंडिया को एज मिल रहा है, उनकी सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि नीतीश कुमार, आप एक पैटर्न देखिए। अभी न्यूज रूम से ही बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के पोस्टर में अब क्या चल रहा है। नीतीश सबके हैं, अब एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। 25 से 30 नीतीश आ चुका है। अभी तक जो पटना में बैनर लगते थे उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, अब सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है। तो कहने का मतलब समझना होगा कि अभी दो तरीके से राजनीति होने वाली है। रिजल्ट अभी जो भी आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है ना कि 15 में क्या किया। सभी दल मतलब सभी दल खत्म हो चुके थे ना। 2015 में आरजेडी की क्या स्थिति थी, कांग्रेस की क्या स्थिति थी और लेफ्ट की क्या स्थिति थी। लेकिन नीतीश कुमार उस महागठबंधन को बनाकर सबको जागृत कर दिया, सबको अच्छा बना दिया। और जिस प्रकार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को मोदी जी के हनुमान बनकर चिराग पासवान ने लगातार उनको पीछे दिखाया, उनको डाउनफॉल पे ला दिया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ये हम सभी लोग मानते हैं। कि बिहार में आज इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महिला युवा की सब कुछ रैली हो रही है, बहुत बड़े विशाल, लेकिन आज सबके सेंटर में अभी भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। अगर तेजस्वी जी को आप मिलाइए या नरेंद्र मोदी जी को, बिना उनके इर्द गिर्द आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। ना नरेंद्र मोदी सोच पा रहे हैं, ना तेजस्वी सोच पा रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज मिलाइएगा, आप देखिएगा ना, किसी प्रकार का बयान देने से बचने का प्रयास किया है इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने भी और तेजस्वी इस बार आशीष भाई, इस बार ये बहुत अच्छा एनालिसिस है पूजा। आप भी देखिए कि नीतीश बाबू ने इस बार बहुत संयमित होकर बयान दिया है, कोई लफाजी नहीं, कोई बातचीत नहीं। बीजेपी के नेताओं ने बड़ी बातें कही, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी बातें कही, आरजेडी तो लगातार टारगेट पर लेते रहे। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे सवाल मेरा, लेकिन इस बार नीतीश बाबू बहुत संयमित दिखाई दिए। आशीष जी। जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए नीतीश कुमार एक बार भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखिए कि लगातार जब मोदी जी की रैली हुई या एनडीए की कोई भी मतलब बीजेपी प्रत्याशियों की रैली हुई, बड़े बड़े नेताओं की रैली हुई, तो उन्होंने कट्टा, बंदूक, मुजरा, जंगल राज, इनकी बातें की। मतलब वो उस ट्रेंड पे लेके जाना चाह रहे थे बिहार चुनाव को। लेकिन तेजस्वी और उस महागठबंधन के लीडर को देखिएगा, बारीकी से सभी के भाषणों को सुनिएगा, रैली के संबोधन को सुनिएगा, किसी ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं। वो सिर्फ एक ही मापदंड पे चले कि विकास, महिला, नौजवान, पलायन, नौकरी, इन्हीं की बातों को लगातार दोहराते रहे। उन मुद्दे पर वो जाने का प्रयास ही नहीं किया। और अगर आप आकलन कर पाइएगा मेरी नजर से और अपनी नजर से भी आप आकलन करिए, तो नीतीश कुमार को जिस प्रकार से चिराग पासवान ने तीसरे नंबर पे पहुंचाया था, तो वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये चीज लगी पड़ी है। वो इसको छोड़ने का प्रयास, भले एनडीए की सरकार बन जाए, लेकिन मेरा जहां तक मानना है वह कहीं बीजेपी को 3 नंबर पे ना रखवा दे। ये उनके अंदर की भावना है कि नीतीश कुमार को आप मिला के देखिएगा, बहुत बारीक राजनीति करते हैं वो, एक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। और बहुत सारा सर्वे तो ये भी दिखा रहा है ना, आप अगले दिन के बाद का सर्वे देखिए, जो 10 सर्वे आने के बाद मैं पूजा जैन के पास जा रहा हूँ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। पूजा, कल डिबेट में एक सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें देखिए सरकार किसी की बने, सरकार किसी की भी बने पूजा, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने कहा चाहे महागठबंधन की सरकार बन जाए तो भी सीएम नीतीश होंगे, चाहे बीजेपी एनडीए के साथ सरकार बना ले तो भी सीएम नीतीश कुमार होंगे। मतलब नीतीश कुमार का जो हिस्ट्री रहा है, ज्योग्राफी रही है राजनीति की, अभी भी लोग उनको शंका की निगाह से देखते हैं। और सारे वरिष्ठ पत्रकार, चाहे एनालिस्ट हो, मैंने जिनसे भी बात की, बोले अमित यू कैन नॉट बेट ऑन नीतीश कुमार एवर। पूजा, देखिए नीतीश कुमार की जो छवि है वो बहुत ही अच्छी छवि है बिहार में, और ये आज से नहीं, ये पुराने टाइम से है। इसको हम एनडीए के साथ मुझे लगता है रिलेट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या काम कराया, क्या काम नहीं कराया। लेकिन जब वो पहले भी बिहार राजनीति में थे तो इनका एक अलग नाम था, आज भी कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, जिन महाशय ने ये बात बोली है कि नीतीश कुमार को एज अ सीएम देखना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि जिस तरीके से अब पिछले टाइम में हमने देखा कि नीतीश कुमार की जो मानसिक हालत
कभी कभी हमने राष्ट्रप्रधान के टाइम पे देखा या एक दो बार ऐसा वाकया हुआ कि ठीक नहीं थी, तो उससे कहीं ना कहीं जनता में ये चीज जरूर आई है कि वो अपने एज की वजह से या कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से इतना चीजें नहीं कैरी ऑन कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हम लोग सर्वे में देख रहे हैं, तो सर्वे में तेजस्वी का नाम आ रहा है इस टाइम। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को जनता चाह रही है, बट येस आई वुड से कि लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कांग्रेस विरोधी मतदाताओं में भी नरेंद्र और नीतीश को लेकर के विरोध नहीं दिख रहा है कि नहीं उन्होंने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, और ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है एक स्वच्छ छवि वाले नेता है, और उनको शुरू से एक अच्छी छवि वाले नेता माना गया है। भ्रष्टाचार कम होने की छवि, सरल जीवन शैली और विकास को लेकर के जो योजनाएं शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार की छवि को अच्छा करती हैं। और उन्होंने बिहार के अंदर जिस तरीके से काम किया है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो बिहार की जनता का मन मोह बहुत पहले ही मोह चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने ये मन मोहा, मुझे लगता है उससे पहले ही वो जनता के अंदर अपना एक इमेज कैरी कर चुके थे, और आज भी वही इमेज है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज आया है। तो एज अ सीएम अगर हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर जो हम देख पा रहे हैं वो फर्स्ट नंबर तेजस्वी का ही आ रहा है, सेकंड नंबर नीतीश कुमार का आ रहा है, और थर्ड नंबर जो है चिराग पासवान का आ रहा है। ठीक है पूजा, स्टे विथ मी। तमाम दर्शकों को जो अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 243 सीटों के नतीजे कुछ ही वक्त में आपके सामने होंगे। वक्त करीब 7:45 बज रहे हैं। 8 बजे पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे, 8:15 तक उनके नंबर्स आएंगे। उसके बाद करीब 38 जिले हैं, 46 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, 14 ईवीएम हर राउंड में खोले जाएंगे, और 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। जो पहला रुझान है वो 8:15 से करीब 8:30 बजे के बीच आ जाएगा। लेकिन वीआईपी सीट्स पर सबकी निगाहें रहने वाली है, मसलन तारापुर, राघोपुर, मोकामा, अलीनगर, छपरा, लखीसराय, महुआ, इसके अलावा बेगूसराय, बांकीपुर, दरभंगा, पटना में जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पर भी सबकी निगाह रहने। दीघा से क्या नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल है। महिला वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट प्ले करने जा रही है। सीमांचल में अगर ओवैसी साहब ने कैंडिडेट उतारे हैं तो वहां पर आरजेडी को कितना नुकसान हो रहा है। सीमांचल में अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स और डेटास के नंबर मेरी शो प्रोड्यूसर आपको श्वेता बहुत जल्दी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। लेकिन वहां पर देखिए मुस्लिम वोट बैंक करीब 76-80% है इन इलाकों में। टोटल जो आबादी बिहार की वो 13 करोड़ है, उसमें से करीब 2 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, which comes to number 17.70%, which is huge number for बिहार। और वहां पर अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर काम कर गया तो इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी जो वोट बैंक है दे प्ले अ ग्रेट रोल। लेकिन मेट्राइज और तमाम जो सर्वेज आए हैं, प्रजा पोल, पोल स्ट्रेट, ये सर्वेज बताते हैं कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। श्रुति मेरी सहयोगी शी इज विथ मी इन स्टूडियो, और वहां से वो नंबर्स बता रही हैं, वॉल पे ग्राफिक्स आपको दिखा रही हैं। पूजा मोहन पांडे शी इज इन अ डेटा सेंटर रूम, जहां पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो हर सीट का एनालिसिस और हर सीट के नंबर्स, वहां के डेटास आपको बताएगा। लेकिन बहुत बहुत क्रूशियल हो जाता है। फेज 1, फेज 2 की वीआईपी सीटों के नाम बता दूं तो सुपौल फेज 2 में था, झंझारपुर, फुलपरास, छातापुर, हरसिद्धि, इसके अलावा सिकटी, दमहा, अमरपुर, गया टाउन, चकाई, चांदपुर, बेतिया, ये तमाम वो सीट्स हैं जहां पर इस बार बहुत क्रूशियल नंबर्स प्ले किए गए हैं। और मैं नंबर्स की अगर बात करूं और वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो फर्स्ट फेज में करीब 60.08% वोटिंग हुई थी, सेकंड फेज में 69.12%, कुल वोटिंग जो हुई है वो करीब 67% की वोटिंग हुई है। और कौन कितनी सीट पर लड़ा ये नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआर 29, हम 6, और आरएलएम जो कुशवाहा साहब की पार्टी है ही इज फाइटिंग ऑन 6। इसके अलावा आरजेडी 143, कांग्रेस 60, लेफ्ट 34, वीआईपी 15, आईआईपी 3 पर लड़ रहे हैं। बड़े चेहरों की बात करें, राघोपुर से सतीश यादव, तेजस्वी यादव एक दूसरे के सामने, महुआ से तेज प्रताप, मुकेश रोशन, संजय कुमार, मोकामा से वीणा देवी जी, अनंत सिंह, सम्राट चौधरी, अरुण साहा, तारापुर से लखीसराय से अमरीश अनीस, विजय सिन्हा इज फाइटिंग। काराकाट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, वहां से अरुण सिंह, साथ ही साथ स्नेहलता और ज्योति सिंह मैदान में है। छपरा से खेसारी लाल आरजेडी के टिकट पे, और बीजेपी की छोटी कुमारी है। मैं पूजा मोहन पांडे के पास चलता हूं, शी इज माय कोलीग एंड शी इज एट अ डेटा सेंटर, जहां पे एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है जो हर सीट का एनालिसिस कर रहा है। पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 8 बजने वाले हैं, और 8 बजे से जो पोस्टल बैलेट है पूजा, उसके नंबर्स वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा मिथिलांचल का एनालिसिस करिए पूजा, मिथिलांचल में क्या रहने वाले नंबर्स?
बिल्कुल, मिथिलांचल और सीमांचल दोनों की बात करेंगे यहाँ पर अमित, क्योंकि डिजिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार का गणित क्या है, क्योंकि जब हम गठबंधन की बात कर रहे हैं अमित, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बार का महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों की शक्ल बदली हुई थी, दोनों के चेहरे बदले हुए थे। पिछली बार चिराग पासवान अलग जो है चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार साथ थे। इस बार वो मान गए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का हनुमान हूं तो साथ ही चुनाव लड़ूंगा। थोड़ा सा नानुकुर हुआ, नाटक नौटंकी हुआ, लेकिन साथ आखिरकार आ गए। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मुकेश साहनी की जो पार्टी है वो पिछली बार एनडीए के साथ में थी, लेकिन इस बार अगेंस्ट में है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का उनको चेहरा दिखाया गया है और वो मान भी गए। सर, मैं आपके पास आऊंगी, अजय जी है मेरे साथ में। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए डिजिट्स की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी जब आपसे बातचीत चल रही थी तो 2005 और 77 के आंकड़ों का आपने जिक्र किया, और आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई है अमित कि वहां पर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर हमेशा फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, स्विंग ज्यादा होता है, तो सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जब वोटिंग कम होती है तो भी सत्ता परिवर्तन होता है। ये कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, बड़ा ताजुब की बात है कि लोग यही कह रहे हैं कि ज़्यादा मतदान हुआ है तो सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है, बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, सबसे कम मतदान जो हुआ है 2005 में हुआ, 17% वोट कम हुआ था, 17%, और सबसे अधिक बहुमत से राजग जीत करके आई थी। लगभग 119 एमएलए जीते थे जनता दल यू के, और लगभग 97 एमएलए जीते थे बीजेपी के, सबसे अधिक। दूसरी आपको बता रहे 2000 में भी यही हुआ कि वहाँ राजद की सरकार बनी 2000 में, वहाँ पर भी यही पोजीशन थी कि 62.57% था, 62। अब ये बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसके पहले आपको बता रहे हैं कि मतदान का परसेंटेज कम हुआ था और राजद की जदयू की सरकार आई थी 2000। 1962 की मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार के समय, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे कम मतदान हुआ था 44%, और जीत करके कांग्रेस आई थी। सर मैं चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं हम सीटों की, जब हम बात कर रहे हैं काउंटिंग की, हम बात कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन और फ्लक्चुएशन की भी, तो 71% जो महिलाओं के वोट पड़े हैं, प्लीज उसको भी कोट कीजिएगा। 10,000 रुपए खाते में गए, ये वो पूरा जलवा था, ये कुछ और है जो शायद अभी डिकोड करना बाकी है। नीतीश कुमार के साथ क्या महिला वोट बैंक इंटैक्ट रहा है? काम करना, वो काम किया है टेक्निक? देखिए, आपको बता दें, नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का वहाँ पर सिंपैथी ज़्यादा। उसकी वजह बता दें, सबसे बड़ी जो वजह है, नीतीश कुमार ने वहाँ पर लड़कियों को साइकिल दी थी, और साइकिल इतने सम्मानजनक से उससे दी गई कि उसका एक बहुत बड़ा नैरेटिव हुआ सेट बीजेपी, इसके नीतीश के फेवर में। दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ साइकिल के साथ एक चीज़ और ध्यान रखी गई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने सख्ती की थी कि साइकिल से जाती हुई किसी बच्ची को कोई परेशानी ना हो। अगर साइकिल पंचर भी हो जाती थी तो वहाँ का पंचर वाला तुरंत ठीक करता था सबसे पहले, चूँकि पुलिस के इंस्ट्रक्शन थे। दूसरी आपको बताना है कि महिलाओं के लिए अगले ने किया, शराबबंदी की वजह से महिलाएं थोड़ा पॉजिटिव हुई। तीसरा, इन्होंने जो 10,000 रुपये दे दिए, उसका ये रहा कि 2 लाख रुपए हम फिर दे देंगे। तो ये सब चीजें महिलाओं के प्रति इनकी काफी, ठीक है सर, महिलाओं के प्रति इन तमाम चीजों ने सिंपैथी जताई है। मैं सर आपके पास आऊंगी, महिलाओं और युवाओं पर इस बार खेल हुआ है, और सारा अभी महिलाओं का तो आंकड़ा बता दिया कि पंचर तक ग्राउंड पर बनता हुआ नजर आया, और महिलाएं जो है इंटैक्ट हो गई नीतीश कुमार के साथ। अब युवा पर आ जाते हैं। तेजस्वी ने बोला कि 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार ने कहा भैया बच्चा लोग ये जो पूरा खेला बता रहे हैं, ये खेला एकदम गड़बड़ हो जाएगा, और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ही नहीं कह रहा है कि 2.5 करोड़ नौकरी मिल जाए। अब देखिए, बिहार की जनता को भरोसा करना है। नीतीश जी ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और एनडीए गठबंधन ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, और 20 साल से वो सरकार में है। और बिहार का अगर युवा आज भी अगर रोजगार के लिए तरस रहा है या परेशान है, भटक रहा है, तो वो किस पर भरोसा करे? 20 साल में नीतीश कुमार तो वो कर नहीं पाए, तो उसको भरोसा करने के लिए एक बार के लिए तो तेजस्वी सामने है। लेकिन अभी जो 10,000 रुपये का जो एक इन्होंने तुरुप का पत्ता चला है, और 5 किलो जो राशन फ्री में दिया जा रहा है। और ये मुझे बताइए, पटना की सड़क पे जो बच्चा लोग पिटे हैं उसका क्या? बच्चा लोग तो
पिटते रहते हैं और ये आदत में शामिल हो चुका है इस देश के समाज के लोगों में। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में पूरा बिहार एकदम तबाही इसमें कोई नई बात नहीं। सरकार चाहे आरजेडी की बने, चाहे बीजेपी के बने, चाहे एनडीए के बने, चाहे प्रदेश कोई भी हो, पिटाई तो सड़क पर जो युवा है उनकी होती है, अलग अलग वजहों से होती है। श्रुति के पास चलते हैं, शी इज माय कोलीग रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राफिक्स वॉल। श्रुति, आपके पास क्या नंबर्स हैं, क्या डेटा, जरा दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, ऐसे में अब रुझान की जो तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन महिला किंग मेकर नीतीश के वोटर्स किस तरीके से चुनावी साल में बदलते रहे। साल 2000 की बात करें, पुरुष 70%, महिला 53% और अंतर -17.4% का ये रहा। साल 2010, साल 2005 जब नीतीश की सरकार बनती है, 51% पुरुष यहाँ पर वोट करते हैं, महिला 54% और प्लस में जाते हैं 3.4% ये वोट प्रतिशत है, अंतर है। साल 2015 में भी नीतीश की सरकार बनती है और उस वक्त भी वोट प्रतिशत का जो इजाफा है वही देखने को मिलता है। अंतर देखिए, साल 2020 में 54% पुरुष यहाँ पर वोट करते हैं, 60% के करीब यहाँ पर महिलाएं वो वोट करती है। और हमेशा से ये कहा जाता रहा है, खासतौर पर एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि महिलाएं साइलेंट वोटर्स के तौर पर नीतीश कुमार के लिए काम करती है। और जब ये लंबी कतारें एनडीए खेमे में नजर आई और जब एनडीए खेमे को भी ये तस्वीर नजर आती है कि महिलाएं लंबी कतार में लगी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और यही ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि साल 2015 में जब पुरुष 53% वोट करते हैं, 60% महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट करती है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है। ओवर टू यू अमित। गुड नंबर्स एंड गुड ग्राफिक फ्रॉम माय कोलीग श्रुति। श्रुति, तमाम दर्शकों से बता दें कि अब 8 बजने वाले 5 मिनट में पोस्टल बैलेट विल ओपन और जो पहले रुझान है पोस्टल बैलेट्स के दल कम अराउंड 8:15 AM इन द मॉर्निंग और बस 15-20 मिनट का वक्त और है, पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे। साथ ही साथ 8:30 बजे से ईवीएम मशीन भी ओपन हो जाएंगी। 38 जिले हैं, 40 सेंटर्स बनाए गए हैं, 14 ईवीएम होंगे पर राउंड में और करीब 40 जो टेबल्स हैं, हर टेबल पे 14 ईवीएम्स होंगे। 8 बजे का वक्त है जब पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे। बड़ा दिन बिहार के लिए, 243 सीटों का जो रण था, जो वोटिंग थी वो खत्म हो गई। अब आज नतीजों का दिन है और आज के जो नतीजे हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। और देखने वाली बात है जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, व्हिच सेज एनडीए इज गोना बी इन गवर्नमेंट अगेन, क्या वो हो पाता है। टोटल कुल वोटिंग परसेंटेज की बात करें, इट्स 67.1%, विच इज ह्यूज नंबर। पिछले 2015-2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरे साथ कुमकुम भारद्वाज जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ आइन अहमद हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, डॉक्टर डीके शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमित तिवारी जी मेरे साथ इज पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए। तेजस्वी यादव को आप तस्वीरों में देख रहे थे। तेजस्वी साहब राघोपुर से मैदान में हैं और वहां से उनके अपोजिट आरजेडी नेता तीसरी बार वहां से मैदान में और भाजपा के सतीश कुमार उनके साथ हैं। गेस्ट के पास चलते हैं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सीनियर स्पोक्सपर्सन फॉर, एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, कुमकुम जी होंगे बीजेपी से, साथ ही साथ आइन अहमद साहब होंगे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, डीके शर्मा जी मेरे साथ होंगे, अमित तिवारी जी मेरे साथ होंगे, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय नारायण सिंह जी ऑलरेडी सुबह से हमें एनालिसिस दे ही रहे हैं, सुमन कुमार मेरे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बिहार का इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन 38 जिले, 46 सेंटर्स, 14 ईवीएम पर राउंड और 8:30 बजे से ईवीएम के जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। वीआईपी गेस्ट की बात करें तो तारापुर, राघोपुर, मोकामा, अलीनगर, छपरा, लखीसराय, महुआ, ये तमाम वो सेंटर्स हैं जहां पर आज वीआईपी सीट्स में आमने सामने की लड़ाई है। वोटिंग परसेंटेज बहुत अहम है, मिथिलांचल बहुत अहम है और सीमांचल बहुत अहम है। तेजस्वी क्या कुछ करें, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जीत होने वाली है, बाहर चलिए हम लोग जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए हम जीतने जा रहे हैं,
बिहार में बदलाव होगा। और देखिए तेजस्वी यादव साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हम जीत कर आ रहे हैं। हालांकि जीत के दावे तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन नंबर्स बहुत क्रूशियल हैं। और करीब 8:30 बजे से फर्स्ट जो इनसाइट्स है, पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बज चुके हैं और पोस्टल बैलेट सिर्फ 1 मिनट में खुलने वाले हैं। 243 सीटों का जो पूरा समागम है 8:30-9 बजे से रुझान आने शुरू होंगे। और हम आपको सारे नंबर्स, सारे डेटा अपनी स्क्रीन पर देंगे। डेटा सेंटर पे मेरी सहयोगी श्रुति हैं, साथ ही साथ पूजा मोहन पांडे उन तमाम डेस्क पर हैं जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, जहां पर मगध, कोसी और इन तमाम जगहों के नंबर्स हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये मेगा कवरेज बिहार चुनाव से जुड़ी लगातार जारी है। आप प्राइम न्यूज लगातार देखते रहिए। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे